तो राहुल जी ने दूसरे रूप में महात्मा गांधी के रूप में कांग्रेस में अवतरित हुए हैं, जिन्हें सत्ता का लोभ कम है, राष्ट्र का लोभ ज्यादा है, कांग्रेस को जीवित रखने का, मजबूत रखने का लोभ ज्यादा है और कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के मनोबल का बढ़ाना उनका पहल का दायित्व है। वो अपना फर्ज समझते हैं। जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है किसी भी प्रदेश के, जो जिनका डीएनए मूल कांग्रेस का है और जिनको कांग्रेस के प्रति प्रेम है, इस देश के प्रति प्रेम है और नेहरू फैमिली के प्रति प्रेम है। नेहरू फैमिली का मतलब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भावनात्मक लगाव नेहरू फैमिली के साथ है, गांधी फैमिली के साथ है, गांधी जी के साथ है, इस देश के साथ है। उसमें कहीं कोई नेता अगर कुछ करते हैं खेल अपने निजी स्वार्थ में, तो कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है और बिहार से इस बगावत की शुरुआत हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। एक पुरानी जो कहावत है कि अपने होने का हक जताते हैं लेकिन अक्सर अपने ही धोखा दे जाते हैं। दरअसल ये जो कहावत इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक गलियारे में बहुत सारी ऐसी बातें अब तैरने लगी हैं, बहुत सारे बयान अब तैरने लगे हैं कि अब बड़ा ही संशय हो रहा है कि क्या अपने ही घर में कोई अभी भी विभीषण है? क्या अभी भी ऐसे लोग हैं जो खाते तो हमारे हैं, गाते किसी और के हैं? हम एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं और ये वीडियो है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं और अपने दिल की बात जो उन्होंने महसूस किया, उन्हें आभास हुआ, वो शेयर करते नजर आ रहे हैं। जरा देखिए, पहले इस क्लिप को देखिए। कांग्रेस पार्टी ने रेस में बारात का घोड़ा डाल दिया। तो अगर हमें रिश्ता बनाना है तो हमें दो काम करने हैं। पहला काम, ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। तुम्हारी वहां जगह नहीं बनेगी, बाहर फेंक देंगे तुम्हें। तो पहला काम यह करना है। और जैसे ही, मतलब अगर हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, सीनियर लीडर हो, तो यहां पे कांग्रेस होनी चाहिए, दिल में कांग्रेस होनी चाहिए। जीतने हारने की बात छोड़ दो, अभी जीतने हारने की बात छोड़ दो। बस हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हैं, जो हमारे लीडर हैं, अगर उनका यहां हाथ ऐसे कटे तो उसमें से कांग्रेस का खून निकलना चाहिए। पहला काम यह है। और संगठन का कंट्रोल उन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। जैसे ही हम ये करेंगे, तूफान जैसे गुजरात की जनता हमारे संगठन में आने की कोशिश करेगी और हमें उनके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे। और हमें गुजरात को अब चुनाव के बारे में बात नहीं करनी। यह हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, यह हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। देख लिया आपने। अब राहुल गांधी ये बात गुजरात में जाकर क्यों कहना चाह रहे हैं कि अब ऑपरेशन सफाई की जरूरत है, कांग्रेस को
जो है अपने ही लोगों ने धोखा दिया है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये गुजरात की बात नहीं है, बिहार में भी कई कांग्रेसियों से मेरी बातचीत हुई है, उन्होंने भी जाहिर किया है कि ये हर जगह कहीं ना कहीं ये मामला जो है ये मिलता ही है। तो चलिए बिना देर किए हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी हैं, वरीय नेता हैं कांग्रेस के। इन्हीं से हम जानकारी आज हासिल करते हैं। फिर से राहुल गांधी ने अगर कहें तो आपके दिल की बात गुजरात में जाकर कही है। क्या लग रहा है ये ऑपरेशन सफाई जो है कांग्रेस के अंदर की, ये फलीभूत होगी? देखिए, राहुल जी के संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगा, पहली बात कि वे दिल की बात कहते हैं, और दिल की बात कहने वाला व्यक्ति हमेशा राष्ट्रवादी होता है, राष्ट्र प्रेमी होता है और सनातनी होता है। तो राहुल जी का यह बात कहना अपने संगठन के संदर्भ में निश्चित रूप से इस देश के जनता को भी संदेश जा रहा है कि राहुल जी सच बोलते हैं। राहुल जी जो दिल से महसूस करते हैं उसे पब्लिकली व्यक्त करते हैं। इसका उन्हें परवाह नहीं रहता है कि इससे मुझे राजनीतिक नाफा नुकसान हो रहा है कि नहीं। और इसको दूसरे रूप में अगर ये कहिए तो राहुल जी ने दूसरे रूप में महात्मा गांधी के रूप में कांग्रेस में अवतरित हुए हैं, जिन्हें सत्ता का लोभ कम है, राष्ट्र का लोभ ज्यादा है, कांग्रेस को जीवित रखने का, मजबूत रखने का लोभ ज्यादा है, और कांग्रेस से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के मनोबल का बढ़ाना उनका पहिलका दायित्व है, वो अपना फर्ज समझते हैं। इस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है। आपने गुजरात का परिप्रेक्ष्य लिया, बात सत्य है। वहीं आप देखेंगे तो हरियाणा, मध्य प्रदेश के चुनाव हारने के बाद जननायक राहुल जी ने कहा कि इन प्रदेशों में भाजपा और एनडीए सरकार ने अपने तंत्रों का दुरुपयोग तो किया ही, लेकिन उनके दुरुपयोग करने के बाद भी जो जनमानस में माहौल था कांग्रेस के पक्ष में, अगर ये राज्य के क्षत्रप अपने व्यक्तिगत निहित स्वार्थ को बेटा बेटियों में नहीं सिमटते, कांग्रेस में सिमटते, तो कांग्रेस की हाल नहीं होती और सभी जगह कांग्रेस की सरकार बनती। चलिए बिहार के संदर्भ में राहुल जी की फीलिंग हुई। दूसरी फीलिंग मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ये बात महसूस किया है और इसीलिए उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से सारे जगह परिवर्तन की जरूरत है, प्रखंड, गांव, पंचायत से लेकर राष्ट्र स्तर तक, और परिवर्तन के राह पर कांग्रेस चल चुकी है। तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और यही जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है किसी भी प्रदेश के, जो जिनका डीएनए मूल कांग्रेस का है और जिनको कांग्रेस के प्रति प्रेम है, इस देश के प्रति प्रेम है और नेहरू फैमिली के प्रति प्रेम है। नेहरू फैमिली का मतलब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भावनात्मक लगाव नेहरू फैमिली के साथ है, गांधी फैमिली के साथ है, गांधी जी के साथ है, इस देश के साथ है। उसमें कहीं कोई नेता अगर कुछ करते हैं खेल अपने निजी स्वार्थ में, तो कार्यकर्ता उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और बिहार से इस बगावत की शुरुआत हो चुकी है। किस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि बिहार से बगावत की शुरुआत हो गई है? बिहार में कहाँ इस तरह के भाषण उन्होंने किया है, या फिर जो उनके प्रभारी आए हैं वो कुछ हरकत दिखा रहे हैं, लेकिन उनके तरफ अब उसको आप अपनी भाषा में हरकत जरूर करें, लेकिन प्रभारी का आना और कन्हैया जी का एंट्री कोई अस्वाभाविक काम नहीं है, स्वाभाविक काम है। कन्हैया जी हमारे राज्य के प्रभारी हैं और इसके पहले के प्रभारी पर यह आरोप लग चुका है कि वो अध्यक्ष के सानिध्य में है और उनसे गठजोड़ हो गया है। और निश्चित रूप से जो पब्लिक नहीं चाहती है वह काम अगर कोई अध्यक्ष करे या प्रभारी करे तो यह माना जाएगा कि पब्लिक जनमानस के भावना के प्रतिकूल काम हो रहा है और उससे पार्टी को नुकसान होती है। 2005 फरवरी में हरकेश बहादुर जी थे प्रभारी, वे भी कार्यकर्ताओं के भावना का आदर किए और इस जनमानस के भावना का आदर किए, इसलिए गठबंधन होने के बाद भी यह संदेश देने का उन्होंने काम नहीं किया कि मैं किसी दल के सामने सरेंडर हूं।
लेकिन अभी के माहौल में जो यहाँ काम हो रहा है विगत कुछ बरसों से, उसमें यह दिखाने का काम किया जा रहा है कि कांग्रेस एक बड़े दल के साथ, जिसके साथ गठबंधन है, उसके यहाँ सरेंडर है। और यही बात आरोप बीजेपी भी लगाती है। तो यह साबित करता है कि आपकी गतिविधि बीजेपी के आरोपों को संपुष्ट कर रही है और इनडायरेक्टली आप बीजेपी को मदद कर रहे हैं। ये भी चर्चाएं हो रही हैं कि कन्हैया का बिहार आना, एनएसयूआई के तरफ से बिहार में यात्रा करना, ये आरजेडी के लिए परोक्ष रूप से एक चुनौती भी है और ये बताने का प्रयास है कि हम अकेले ही काफी हैं। देखिए ब्रजेंद्र जी, कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती है और भाजपा और एनडीए का विचारधारा कुछ अलग है और कांग्रेस का विचारधारा अलग है। दोनों के विचारधारा में बेसिक अंतर यह है कि कांग्रेस चूंकि देश को आजादी दिलाई है, इस देश को संविधान दी है, इस देश को मजबूत लोकतंत्र दी है और आजादी के समय जो हमारा कम संसाधन में था, उसमें भी देश को उज्जवल भविष्य देते हुए विकसित किया है, विकास के श्रेणी में लाया है और विश्व के पटल पर खड़ा किया है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा देश के साथ है और जो दूसरे पक्ष हैं उनका विचारधारा अंग्रेजों के समय भी दलाली करने का रहा है, अंग्रेजों का साथ देने का रहा है और देश को बांटने का रहा है। जिसका उदाहरण है कि हिंदू महासभा ने पहला प्रस्ताव दिया था भारत को भारत और पाकिस्तान में। सर मेरा सवाल कुछ और था, आपने घुमा दिया इसको। बिल्कुल घुमाया है आप। मेरा बस इतना ही सवाल था कि कन्हैया का आना क्या ये पुष्टि करता है कि आरजेडी को परोक्ष रूप से चुनौती देने की बात होगी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर? कांग्रेस किसी को चुनौती नहीं देती है। कांग्रेस को उन सभी दलों का स्वागत है। कांग्रेस को एहसास तो हो गया है कि आरजेडी कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं देगा, ये एहसास तो है बिहार में। कांग्रेस को जो विचारधारा है उसके साथ कोई भी दल, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसके विचारधारा के साथ जुड़ता है तो कांग्रेस उसका स्वागत करती है। लेकिन अगर उस स्वागत करने के आड़ में विपरीत विचारधारा को लाभ पहुंचता है तो निश्चित रूप से किसी भी संगठन को, किसी भी पार्टी को उस पर विचार करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि राहुल जी ने इस ओर अपने कदम को आगे बढ़ा चुके हैं और इससे कांग्रेस मजबूत होगी, देश मजबूत होगा और कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी। पिछले दिनों के बयानों से जहां तक कन्हैया और अलवारू जी का बिहार में आगमन और एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के बैनर तले कार्यक्रम को घोषित करना, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह आरोप जो लोग लगा रहे हैं यह मीडिया का उपज है और विरोधी दल का उपज है, जो यह लड़ाना चाहते हैं कि कांग्रेस यहाँ गठबंधन नहीं चाहती है। कांग्रेस हमेशा गठबंधन चाहती है, क्योंकि मोदी जी मजबूत होने के बाद भी देश में गठबंधन के माहौल को कायम करना चाहते हैं और उस विचारधारा को कुचलना है, उस विचारधारा को समाप्त करना है। इसलिए कांग्रेस गठबंधन के पक्षधर है, लेकिन अपने संगठन के शर्तों पर नहीं, इस राज्य के शर्तों पर नहीं, इस राज्य के विकास के शर्तों पर नहीं। पिछले दिनों के बयान जो थे प्रदेश अध्यक्ष के, युवा के शर्तों पर नहीं, एक सेकंड बताना, युवा के शर्तों पर नहीं। हम लोग एनएसयूआई युवा कांग्रेस के प्रोडक्ट रहे हैं, हम लोग भी पहले कार्यक्रम किए हुए हैं। युवा कांग्रेस का कार्यक्रम हमेशा पीसीसी से ज्यादा होता था और हर पब्लिक कॉज पर युवा कांग्रेस कार्यक्रम करती थी। यही काम कन्हैया जी कर रहे हैं। कन्हैया जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं एनएसयूआई के और कृष्णा अलवारू जी राष्ट्रीय प्रभारी हैं युवा कांग्रेस के और बिहार के भी आज प्रभारी हैं। तो निश्चित रूप से युवा संगठन और एनएसयूआई का संगठन के पक्ष में यह कार्यक्रम है। और ये सत्य है कि इस राज्य में पलायन बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है और यही पब्लिक इशू है जिस पर एनडीए कभी अपना नजर नहीं लाती है। और अगर हाउस में भी यह क्वेश्चन उठता है तो गोल मोल जवाब देती है। 1990 के पहले पलायन नहीं हो रहा था बिहार से, 1990 के पहले बिहार से पलायन नहीं हो रहा था, 1990 के पहले बेरोजगारी नहीं थी बिहार में, मानते हैं आप? देखिए, बेरोजगारी और पलायन का अगर कंपेयर करना होगा 1990 के शासनकालों को, उसके पहले उसके पहले के शासन, कांग्रेस सत्ता पर काबिज थी बिहार, उसके पहले के शासनकालों को, तो आपको 47 में जाना होगा कि 47 में हम कहाँ थे।
47 में जिस समय देश आजाद हुआ उस समय हमारे यहाँ लगभग 37.5 करोड़ का पॉपुलेशन था। 17 करोड़ लोगों को 2 जून खाने का रोटी नहीं था। तो आज के नेता कौन गलत कर रहे हैं सर? एक मिनट सुन लिया जाए। आज के नेता भी तो ठीक ही कह रहे हैं। आज अगर नीतीश बाबू कहते हैं कि 2005 के पहले क्या था, कुछ था जी, तो वो क्या गलत कह रहे हैं? आप जब 47 लेके जा रहे हैं, आपके शासन काल में जब पलायन नहीं रुका, बेरोजगारी नहीं रुकी, तो आज भी तो वही बात दोहराई जा रही है। नहीं कहा, आप अधूरा क्वेश्चन को ले रहे हैं, आंसर को ले रहे हैं। मैंने ये कहा कि अगर कंपेयर करना होगा तो हमको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहले जाना होगा। अगर नहीं हुआ तो 90 के पहले ज्वाइंट बिहार में जितना विकास हुआ है, चाहे वो सिंचाई के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे औद्योगिकरण के क्षेत्र में हो, श्री बाबू के बाद कौन विकास किया इन क्षेत्रों में? और आज विकास पुरुष का कोई नाम लेता है तो सही में हकदार विकास पुरुष अगर कोई है इस बिहार के लिए, ज्वाइंट बिहार के लिए, तो डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह है। आप उठाकर देखिए तुलना, बात करने वाले लोग कंपेयर स्टडी करें ना कि 90 के पहले कितना विकास हुआ है और मेरे यहाँ पूंजी क्या थी। नीतीश जी अगर विकास की बात करते हैं, एक सेकेंड, नीतीश जी अगर विकास की बात करते हैं तो मनमोहन सिंह जी ने विश्व के मंदी से इस देश को उबारा और उस समय जो मनी का फ्लो हुआ वो फ्लो यहाँ मनी पहुंचाया। तो अगर आपके पॉकेट में ब्रजेंद्र जी अगर पहले 5 रुपये आता था और तब जो आपने काम किया और जब आपको 500 रुपये आने लगा तब जो आपने काम किया, तो देखना होगा ना न्याय अगर करना है तो। अगर नजरें साफ है, दोनों नजरें एक चीज देख रही है, तो देखना होगा ये दोनों पृष्ठभूमि को। गठबंधन में है तेजस्वी यादव, उन्होंने भी कहा है, बयान दिया कि 90 के पहले क्या था देख लीजिए। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि तेजस्वी जी को या तो आजादी के समय के परिप्रेक्ष्य की जानकारी नहीं है, भौतिक संरचना की जानकारी नहीं है, आर्थिक संरचना की जानकारी नहीं है, तो उन्हें स्टडी करने की जरूरत है। उन्हें स्टडी करने की जरूरत है। लेकिन अब अहम सवाल, अब लास्ट जो हमारा है प्रश्न वो यही है कि क्या बिहार में भी ऑपरेशन सफाई राहुल गांधी की चलने वाली है? राहुल जी ने तो गुजरात में एक दल के स्लीपर सेल के बारे में संकेत दिया, लेकिन बिहार में तो 2 दल के स्लीपर सेल है। और दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार कांग्रेस का कि हमारे प्रमुख ही दोनों दल के स्लीपर सेल है, क्योंकि उनका आगमन हमारे महागठबंधन के बड़े दल से हुआ है। भरे उसके बड़े नेता 2014 में खुलेआम माननीय प्रधान जो भी हैं उनको गाली देते थे, राजनीतिक गाली, और आज फिर मिल गए। तो उन लोगों का क्या मिलने और जुड़ने का, अलग होने का तालमेल है, ये कांग्रेस नहीं जानती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं जानते हैं। लेकिन उन लोगों के हरकतों से यह साबित हुआ है कि वो लोग स्लीपर सेल हैं दोनों दल के, जो हमारे गठबंधन के बड़े दल हैं उनका और जो भाजपा एनडीए गठबंधन है उनका, ये दोनों स्लीपर दल है। और इसका तो कई एक उदाहरण है। भाजपा के संदर्भ में मैंने पिछली वक्तव्य में आपको बताया था, जो राज्यसभा में उन्होंने स्टेटमेंट दिया माननीय गिरिराज सिंह जी के बारे में। इसके पहले 2023 में माननीय उनके मित्र रूढ़ी जी जहानाबाद जा रहे थे और उस समय जो उन्हें वहां के कांग्रेसी मैन को कहा, वीडियो वायरल हुआ, वो वीडियो अभी भी मेरे साथ हो सकता है या आप भी देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि रूढ़ी जी का स्वागत करो और जाके कहो कि हाँ ऑडियो था, जाके स्वागत करो, जाके कहो कि फलानवा बाबू ने हमको भेजा है। यह कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस कर्मियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं तो नसीहत उन स्थापित नेताओं को देता हूं कि सोनिया गांधी जी की उस अपील को सुने और आज कांग्रेस को उनकी जरूरत है, ईमानदारी पूर्वक कांग्रेस के साथ लगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ मजबूत है। कोई दल कांग्रेस के सामने नहीं है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर कमलदेव नारायण शुक्ल जी बातचीत कर रहे थे, वरीय नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है, कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है। कांग्रेस के जो आला जो अधिकारी कहें या बड़े नेता कहें, उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि कहाँ कहाँ क्या कुछ हो रहा है। बात वही आती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। देखते हैं किस तरह का माहौल बनता है और गुजरात के बाद राहुल गांधी किस राज्य पर अपनी नजरें इनायत करते हैं, किस राज्य की ओर उधर देखते हैं और किस तरह से उनकी जो अगली प्रक्रिया होती है वो दिखाई जाती है। हम आपके लिए वो भी क्षण लाएंगे, दिखाएंगे क्या कुछ हो रहा है कांग्रेस पार्टी में। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।